हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़। ठीक है बात। तो इसके रिगार्डिंग 9 वीडियोस हम आज तक सेंड कर चुके हैं, जिसमें लगभग 160 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक नई वीडियो आज रहेगी जिसमें 20 एमसीक्यूज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बात। और ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर विद द सेम नेम है, कॉमर्स नॉलेज सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप ज्वाइन करिए। और अगर आपको नहीं मिलता तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करें। ठीक है बात। और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है बात। तो सपोर्ट आप लोगों का अभी तक बहुत शानदार लेवल में मुझे मिल रहा है, तो ऐसी उम्मीद मैं आगे भी आपसे करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हियर इफ विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 875। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है फर्म के अंदर जिनका रेशियो 875 है। वाई रिटायर एज एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय एक्स एंड जेड इन द रेशियो 1:2। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी। मतलब ये हुआ कि वाई ने रिटायरमेंट लिया, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, इनका जो पुराना था रेशियो वो 875 था। वाई ने रिटायरमेंट लिया और उस रिटायरमेंट लेने के बाद जो शेयर वाई का था वो एक्स और जेड ने एक्वायर कर लिया इनटू द रेशियो ऑफ 1:2। तो हमें ये बताना है कि एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्या होगा। ठीक है बात। चलिए, तो हमें दिया था कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है फर्म के अंदर और इनका रेशियो 875 है। ठीक है बात। अब ये वाई रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से। ठीक, इसका जो शेयर है वो एक्स और वाई ने 1:2 में ले लिया। एंड वी हैव टू टेल दैट व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ जेड और एक्स, यानी एक्स और जेड का नया रेशियो क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है बात। तो यहाँ बात करते हैं, अगर हम एक्स की गेन की बात करें तो एक्सेस का गेन, यानी जो एक्स ने गेन किया वो देखें कितना गेन किया। भाई जो वाई का शेयर था वो था, देखें आप 7 अपॉन, ठीक है, 8 7 15 5 20, यानी अपॉन में 20 आएगा, तो यानी 7/20 का उसका शेयर था। और इस 7/20 में एक्स ने जो गेन किया उसने 1/3 का गेन किया, दिया है ना कि 1:2 में इन लोगों ने गेन किया। तो यानी इसका ही मतलब हुआ कि एक्स ने 1/3 में ले लिया, तो इंटू हम 1/3 करेंगे तो इट विल बी 7 1 जार 7, 20 3 जार 60। तो 7/60 का गेन किया एक्स ने। बात करें वाई की, वाई ने कितना गेन किया, इसके पास शेयर था, नॉट वाई, जेड। वाई तो रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो जेड की अगर हम बात करें तो जेड के पास इसने कितना गेन किया, 7/20 में से इसको मिला बेटे 2/3, तो इसको मिला 7 दूना 14 और 20 दूना 60, यानी इसने इतना गेन किया। अब बात करें हम एक्स का नया शेयर क्या होगा, एक्सेस न्यू शेयर। अगर हम एक्स के न्यू शेयर की बात करें तो नया शेयर कैसे निकलेगा, भाई उसके पास कितना पुराना था और कितना उसने अभी रिसीव कर रखा है, दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो नया निकल आएगा। ठीक है बात। तो उसका पुराना था बच्चे 8/20 प्लस कितना गेन किया उसने किया 7/60, तो 7/60 यहाँ लिखा। अल्टीमेट लेवल पर ये कितना हुआ, 60 और 20 का अगर हम एलसीएम लें तो ये आएगा बच्चे 60। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद 20 को 60 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार, जितनी बार हम नीचे करते हैं उतनी बार हम ऊपर भी करेंगे, तो 8 3 24, तो ये 24 हुआ। और ये आपका जो 60 था ये तो है ही 60, तो ये ऊपर भी 7 रहेगा एज इट इज। तो इसका 24 प्लस 7 करें, इट विल बिकम 31/60। तो एक्स का जो नया आया बच्चे वो आया 31/60। ठीक बात। ऐसी बात करें अगर हम जेड की, तो जेड ने क्या करा, जेड के पास देखें, जेड का पुराना था 5/20 पुराना था, उसके पास 5/20, इसने कितना गेन किया 14/60, तो लिखें 14/60। और यहाँ पर आपका 60, अगेन एलसीएम 60 और 20 का, 20 को 60 बनाने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, तो 15 तियां हो गया 15 बच्चे, 5 तियां 15, सॉरी 5 तियां 15। और यहाँ पर 60 एकम 60, तो 14 1 जार 14 प्लस 14 किया, तो 14 और 15 को अगर आप जोड़ें तो ये बनेगा बच्चे 29/60, ये बनेगा आपका 29/60। अब अगर न्यू रेशियो की बात करें तो इट विल बी 31:29, 31:29 विल बी द न्यू रेशियो ऑफ किसका, एक्स एंड जेड। ठीक है बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये टेक्निक भी इसको सॉल्व करने की। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बच्चे बी है, बी वाला ऑप्शन आप देखें वहां पे 31:29 आपको दिया है, यही हमारा आंसर आ रहा था। तो इट मीन्स की जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चे वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी ट्रीटेड एज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, नन ऑफ दीज। ठीक है बात। देखें, समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, हमारा जो शेयर है वो चेंज हो रहा है, मतलब
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ रहे हैं, और जब भी हम चेंज अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर करते हैं तो हमने देखा था हमें दोबारा से जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको रिवैल्यूड करना पड़ता है, दोबारा से उनको रिकाउंट करना पड़ता है। उस रिकाउंट के दौरान है ना हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, इनको हम दोबारा से रिकाउंट करते हैं। ठीक, इतना बात हम लोग को पता है। रिकाउंट करते वक्त क्या होगा भाई, एसेट्स की वैल्यू या तो इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही होगी। ऐसे ही लाइबिलिटी की वैल्यू या तो प्लस यानी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। मतलब कैसे, ऊपर बैलेंस शीट में मान लिया एक मशीन थी 60,000 रुपए की, और अब वो मशीन दोबारा जब रिकाउंट करी वो आ गई 70,000 रुपए की। तो यहाँ पर हमारी जो एसेट्स है यानी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए बढ़ी हुई है। यहाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमारी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीजमेंट आए तो क्या करना होता है, वो कहाँ जाएगा। ठीक है बात, तो हमें 10,000 का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारी जो वैल्यू बढ़ेगी मशीन की तो हमारा बेनिफिट हुआ। अब बेनिफिट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो हम जब बनाते हैं ना रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के दौरान हम चीजों जो बेनिफिट हमको जहां जहां पर होगा उनको हम बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। टू साइड डेबिट वाला हुआ और बाई साइड आपका क्रेडिट वाला हुआ। तो जितने भी बेनिफिट्स आपको रहेंगे उन्हें आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला आंसर आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हुआ, क्योंकि हमें जब भी फायदा होगा, जब भी हमें दोबारा से लाइबिलिटीज और एसेट्स को रिकाउंट करते वक्त फायदा हो, उन फायदों को हमेशा आपने क्रेडिट करना होता है इन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। नुकसान अगर होगा उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हुई होगी। समझे अगली बात। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कौन सी कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में हम बच्चे शो नहीं करते। ठीक है बात, तो कौन से ऐसे कैपिटल है जो हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है बात, चलो एक बार मैं बैलेंस शीट का आपको ढांचा बना के दिखा दूं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना बच्चे, जब हम बैलेंस शीट हम लोग बना रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ हल्का सा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, है ना। उसके अंदर हम लिखते हैं, है ना, शेयर होल्डर्स फंड, फिर हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखते हैं। ये बात सबको पता है कि जो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग हम जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल का नाम लिखते हैं और यहाँ अपना बैलेंस डाल दिया करते हैं विद द नोट नंबर। ये आपका नोट नंबर वाला कॉलम होता है, यहाँ पर हम उसको शो कर दिया करते हैं। उसके नीचे हमारा नोट्स टू अकाउंट बनता है। आप लोगों को अच्छे से पता है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप उन्हें एक बार वॉच कर लें। ठीक है बात, उसमें हमारी पहली होती है ऑथराइज कैपिटल, यानी हम ऑथराइज कैपिटल दिखाते हैं भाई, ऑथराइज कैपिटल को हम शो करते हैं। सेकंड, हम इशूड कैपिटल को भी शो करते हैं। थर्ड, हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कॉल्ड अप कैपिटल को भी शो करते हैं। सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप बात एक ही हुई, तो ऑथराइज भी शो करते हैं, इशूड भी शो करते हैं, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप मैं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ, तो इनको भी हम शो करने का काम करते हैं। लेकिन एक है आपकी कैपिटल रिजर्व, कितनी आपकी कैपिटल रिजर्व है ना, कितनी आपकी कैपिटल रिजर्व है, इसको हम स्पेशल नहीं दिखाते। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का एक कॉलम बनता है, शेयर कैपिटल के नीचे बाद में एक हेड और बनता है रिजर्व एंड सरप्लस। उस रिजर्व एंड सरप्लस में हम एसपीआर भी दिखा रहे होते हैं और कैपिटल रिजर्व भी दिखा रहे होते हैं, यानी मिक्स करके दिखा रहे होते हैं। लेकिन स्पेशल कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं दिखता, स्पेशली कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो हुआ कैपिटल रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी बच्चे। विच आर द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल को हम शो नहीं करते, तो उसका आंसर हुआ बच्चे रिजर्व कैपिटल। ठीक है बात, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या दिया है, ऑनेस्ट लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच at a premium of 80% payable on application ₹4 including premium of ₹1, on allotment ₹6 including premium of ₹3, on first call ₹4 including premium of ₹2 and the balance on second and final call along with premium which amounts to, यानी ऑनेस्ट लिमिटेड है कोई, उस ऑनेस्ट लिमिटेड ने क्या किया, एक 10 रुपए का शेयर इशू किया। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, कितने परसेंट प्रीमियम पर, 80% प्रीमियम पर। अगर आप 10 रुपए का निकाले ना 80%, इट विल बिकम 8 रुपए। तो भाई आपने अल्टीमेट लेवल पर 10 का शेयर बेचा 18 रुपए में, मतलब वो 8 रुपए प्रीमियम है, बट अल्टीमेट लेवल पर आपने 8 रुपए का वो प्रीमियम उस पर जोड़कर बेचा उसको, यानी 18 का बेचा। उसके बाद जो पैसा आना था विद दी एप्लीकेशन आना था 4 रुपए, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम का इंक्लूड होगा, बाकी 6 रुपए आना था ऑन दी अलॉटमेंट जिस पर 3 रुपए प्रीमियम इंक्लूड होगा, और फर्स्ट कॉल पे आना था 4 रुपए जिस पर 2 रुपए इंक्लूड होगा प्रीमियम का। अब हमसे पूछता है कि जो फाइनल कॉल होगी वो कितने रुपए की होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो कितने रुपए की होगी, यानी जो फाइनल कॉल है ना बच्चे वो कितने रुपए की होगी, वही ऑप्शन हमको दिए हैं कि जो फाइनल कॉल रहेगी उसका अमाउंट क्या रहने वाला है। तो भाई आप अल्टीमेट हिसाब लगाएं, आपके पास इन टोटल आने हैं 18 रुपए, यस और नो,
आपके पास 18 रुपए आने हैं ना, 18 रुपए में कितना है भाई, 4 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, यानी 6 4 10, 4 14 रुपए तो आपके पास आ गए हैं, आ गए ना 14 रुपए। कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो फाइनल कॉल पर कितने आएंगे भाई, 4 रुपए। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइनल कॉल पर कितने पैसे आने चाहिए, तो हम बता रहे हैं कि भाई 4 रुपए आने चाहिए। यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है बच्चे। देखें आप दोबारा एक बार देखें, ऑनेस्ट लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of 80% payable on application ₹4, इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया है 1 रुपया, ऑन अलॉटमेंट 6 रुपए है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपए, ऑन फर्स्ट कॉल 4 रुपए है, प्रीमियम का 2 रुपए रहेगा, एंड द बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द प्रीमियम विच अमाउंट्स टू, वो कितना होगा, ₹8, ₹4, ₹12, ₹6। तो ₹4 वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ, तो हमारा सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं व्हाट जनरल एंट्रीज फॉर अ लायबिलिटी ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है, ये बाय मिस्टेक टुक वैल्यू हो गया, टुक वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू ₹3,400 बीइंग पेड ₹3,000 बाय अ पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखें, एक लायबिलिटी फर्म की थी बच्चे, एक लायबिलिटी, इसे अच्छे से समझे एक बार, एक लायबिलिटी फर्म की है विच इज अमाउंट्स टू 3,400, ठीक है बात। जो 3,400 की लायबिलिटी थी, इसको सेटल आउट किया गया ए के द्वारा, यानी ए कौन है भाई, फर्म का पार्टनर, कितना देकर, इस ए ने इस लायबिलिटी को 3,000 रुपए देकर फिनिश कर दिया, सेटल कर दिया, ठीक है बात। अब ये फर्म की बैंक से तो पैसा गया नहीं है, लेकिन खर्चा फर्म का है, ये फर्म के बिहाफ पे इस ए ने पे किया। अगर फर्म के बिहाफ पे ए ने पे किया तो इसका यह मतलब हुआ कि इन फ्यूचर फर्म को ये 3,000 रुपए ए को लौटाना पड़ेगा। अगर ए को लौटाना पड़ेगा तो इसका यह मतलब हुआ कि दिस 3,000 रुपी विल बिकम द इनकम फॉर ए, और अगर इनकम बन रही है तो जिस पार्टनर के लिए पार्टनरशिप के अंदर इनकम बने वो हमेशा क्रेडिट जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट करने वाले हैं, यानी इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट, जाएगा बेटे क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट क्या करें भाई, जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं ना, वहां सारी एंट्री ऑलमोस्ट 98% एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से होती हैं, तो हम एंट्री करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद ₹3,000 एंड टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000। तो जो भी ऑप्शन आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000 दिखा रहा है, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बात। तो यहां पर बच्चे ऑप्शन नंबर बी सही बात कर रहा है। बात करते हैं अपने 6 क्वेश्चन के ऊपर। रोहन लिमिटेड इशूड 4,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। रोहन लिमिटेड ने 4,000 शेयर इशू किए, 100 रुपए का था, उस पर 25% प्रीमियम भी लिया गया। द अमाउंट्स वर पेएबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 65 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, whereas Y holding 400 share paid call along with the allotment. The amount collected on allotment amounted to 2,18,000, 2,38,000, 2,28,600, 2,39,500। ये हमको बताना है बच्चे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखें, थोड़ा क्वेश्चन को ब्रेक करें, करके समझें एक बार। एक कंपनी जिसने इशू किए 4,000 शेयर, ठीक है बात। ये शेयर का प्राइस 100 रुपए है और इस पर 25% का प्रीमियम लिया गया। अगर प्रीमियम लिया गया तो 25% का मतलब हुआ 100 का 25% अगर हम निकालें, इट विल बिकम 25। तो 100 में 25 प्लस करके इसने वो शेयर बेचा होगा। पेमेंट कैसे आनी है भाई, 30 आनी है एप्लीकेशन पर, 65 आनी है अलॉटमेंट पर। लेकिन प्रीमियम कहां पर लेगा ऐसा क्वेश्चन ने कहा नहीं है ना। प्रीमियम कहां पर हम रिसीव करने वाले, ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। और जब क्वेश्चन के अंदर ये बात ना गिवन हो या इस बात का जिक्र ना हो कि कहां पर अलॉटमेंट रिसीव करना है, तो आप हमेशा मानिएगा, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपने हमेशा ये प्रीमियम अलॉटमेंट पर लेना है, ठीक है बात। फिर कॉल पर 30 रुपये इसके आने हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है बात। अब देखें आप आगे बात करता है कि एक एक्स है जिसके पास कंपनी के 500 शेयर हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा हमको दिया, ठीक बात। यानी जब हमने अलॉटमेंट करा तो इसने पैसा नहीं पे किया, और नहीं पे किया का मतलब ये हुआ कि इसने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है बात। एक वाई है बंदा, एक बंदा वाई है जिसने अलॉटमेंट के टाइम पर 400 शेयर का पैसा हमको एडवांस दे दिया, कॉल वाला भी, मतलब कॉल अभी तक हमने करी नहीं है, इस बंदे ने पहले ही हमको कॉल का पैसा दे दिया विद दी अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पर भाई कितना पैसा आने वाला है, ये आप बताएं। देखें एक बारी, कंपनी के पास 4,000 शेयर, कंपनी के पास अल्टीमेट लेवल पर 4,000 शेयर,
इंटू 65 आने चाहिए, ऐसा कंपनी हिसाब लगा रही है कि भाई इंटू 65 तो आने चाहिए। ठीक है बात। उसके बाद बात हम फिर कर लें। अब देखें, अब इसमें लेस क्या करें। देखो क्या कह रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पर हम 4000 शेयर पर 65 की कॉल करेंगे ना, प्रीमियम भी तो कॉल करोगे, अल्टीमेट लेवल पैसा तो पूरी कॉल आपने करनी है ना। तो 4000 इंटू 65 ये हमने कॉल करी, लेकिन हमें ये बताया यार 500 वाला बंदा तो दे नहीं रहा, तो यानी 500 इंटू 65 तो नहीं आएंगे भाई साहब, ये नहीं आएंगे, है ना। एक अमाउंट हमारे पास यहाँ आएगा, उस अमाउंट पे आप ऐड करने वाले हैं एडवांस पैसा, जो पैसा एडवांस में आया है, यानी 400 शेयर पर, ठीक है, यानी जो पैसा है उस पर, थोड़ा सा नीचे कर लें क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको, है ना। तो ऐड आप क्या करेंगे बच्चे, जो 400 शेयर हैं उन पर ये जो 30 रुपए है ये एडवांस में आ चुके हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो 400 पर 30 रुपए एडवांस में आए। ठीक है बात। तो इसका एक बैलेंस आप लिखेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको बताना है कि कितना पैसा हम अलॉटमेंट पर रिसीव करने वाले हैं। ठीक है बात। तो पहला हमारा हुआ 4000 इंटू 65, इट विल बिकम 2,60,000। तो हमारे पास 2,60,000 रुपए आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 500 शेयर पर जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया है वो 65 रुपए नहीं पे करेगा, नहीं पे करेगा तो हम 2,60,000 से इसको लेस कर दें। हमने हिसाब लगाया कि इतना पैसा तो हमारे पास आएगा। बाय डिफॉल्ट एक बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं आ रहा, तो अब क्या करें हम लोग, 500 इंटू 65 अगर हम करें इट विल बिकम 32,500, है ना, ये बन रहा है आपका 32,500। तो 32,500 ये अब नहीं आएगा, लेस कर देंगे, ये होगा 500, और यहाँ आपका रहा 9 से 2 गया तो 7, यहाँ रहा 5 से 3 गया तो 2, और यहाँ 2, 2,27,500 फिलहाल की कंडीशन में आनी चाहिए। ठीक बात। लेकिन एक बंदा है जिसने 400 शेयर पर ये कॉल वाला पैसा भी अलॉटमेंट के टाइप पे चुका दिया, यानी कॉल से एडवांस दे दी, तो 4 तियां 12,000 रुपए इसने एडवांस में दे दिए भाई। ठीक है, इसने 12,000 रुपए एडवांस में दे दिए। तो हमारा अल्टीमेट लेवल पर 500, ये 7 2 9 2 1 3 और 2, तो 2,39,500 रुपए, यानी हमारे पास 2,39,500 का अमाउंट बच्चे आया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो यानी इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ, है ना। आई होप बात क्लियर भी होगी, क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की काफी संभावनाएं हैं, तो आप अच्छे से इनको करिएगा। बात करते हैं एजी लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम गुरु लिमिटेड एंड पेड द कंसिडरेशन अमाउंट बाय इशूइंग 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% and 1,007% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मशीनरी। यानी देखो कहानी क्या है, एजी लिमिटेड ने गुरु लिमिटेड से एक मशीन खरीदी 5,000, ठीक है, 5,000 इक्विटी शेयर देखा, 10 रुपए का एक था, उसमें 20% का प्रीमियम भी लिया, वो अलग मुद्दा हुआ, और 1,000 उसको डिबेंचर दिए 7% वाले, 100 का था लेकिन 95 10% का डिस्काउंट का मतलब हुआ 90 में उसको दे दिया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ मशीनरी, यानी हमें बताना है कि मशीन का प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है बात। देखिए बच्चे, तो क्या है, मशीन खरीदी गई है ना, मशीन की कितनी वैल्यू है ये तो हमको गिवन है ही, मशीन का प्राइस हमसे पूछा है क्वेश्चन ने, और मशीन खरीदी गई जो परचेस कंसिडरेशन था, यानी अगर आपने मशीन खरीदी तो आपने सामने वाले को जो अमाउंट देना है मशीन के बदले, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, उस अमाउंट को परचेस कंसिडरेशन कहते हैं। जितना आपने देना है उस मशीन के बदले वही आपकी मशीन की वैल्यू रही होगी। क्लियर है बात। अब हमने ये जो मशीन की वैल्यू थी कैसे सेटल करी, क्या तरीका हमने अपनाया, हमने उस कंपनी को, सामने वाली कंपनी को शेयर इशू करे, 5,000 शेयर दिए 10 रुपए का। ठीक है, अब ये डिस्काउंट पर इशू करे वो एक अलग मुद्दा हुआ, लेकिन हमने 5,000 शेयर दिए 10 रुपए के और 1,000 डिबेंचर दिए 100 रुपए वाले। तो इस तरीके से हमने इसको सेटल आउट किया, इस लाइबिलिटी को सेटल आउट हमने इस तरीके से किया, 5,000 शेयर दिए 10 रुपए वाले और 1,000 डिबेंचर दिए 100 रुपए वाले। ठीक है, तो डिस्काउंट में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीमियम पे कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्काउंट दें चाहे प्रीमियम दें, आप सामने वाले को मालिक हमेशा फेस वैल्यू से बनाते हैं। जितनी भी फेस वैल्यू शेयर की हो, डिबेंचर की हो, वो उसी प्राइस से, उसी वैल्यू से सामने वाला मालिक कंपनी का बनता है या कंपनी में उसकी हकदारी बनती है। तो हम देखें 5,000 शेयर दिए 10 रुपए के एक, मतलब आपको 50,000 के तो शेयर दिए, 50,000 के आपको शेयर गिवन करे, 1,000 डिबेंचर दिए आपको, 100 रुपए का एक था वो डिबेंचर, तो भाई 1 लाख रुपए के आपको डिबेंचर दे दिए। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़े, तो कहीं ना कहीं आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़े। अगर आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़े, रुपए दिए आपने चाहे इस तरीके से दिया तो 1.5 लाख ना, तो 1.5 लाख अगर देने पड़े तो इसका ये मतलब हुआ कि मशीन 1.5 लाख की रही होगी।
यानी ये मशीन का जो कॉस्ट है बच्चे वो 1.5 लाख रुपए रहा होगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बेटा सी वाला सही हुआ है ना। बाय मिस्टेक मैंने ये बी ऑप्शन लिख दिया, बट इसका जो सही ऑप्शन और शानदार ऑप्शन हुआ बेटा वो हुआ थर्ड वाला यानी सी वाला। ठीक है, बात आई होप बात इतनी क्लियर हुई होगी। चले बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ए बी एंड सी। ठीक है, आगे देता है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3 अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 3 पार्टनर है फर्म के अंदर जिनका रेशियो 5:3:2 है, इनकी बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं। ऑन 1 नवंबर 2012 बी डाइड, 1 नवंबर 2012 को बी की डेथ होती है। एज पर द पार्टनरशिप डीड डिजीज पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट मस्ट बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वर ₹1,75,000। यानी जो बी है वो 1 नवंबर को उसकी डेथ होती है और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि जो भी मरने वाला बंदा होगा है ना उसको लास्ट ईयर के प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। ठीक है, टिल हिज डेथ, तो यानी डेथ तक का उसको शेयर भी दिया जाएगा। जो प्रॉफिट पिछले साल का प्रॉफिट था वो था 1,75 और ऑन एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग ₹22,000। तो जब दोबारा इसको एग्जामिन किया गया, दोबारा आंका गया, देखा गया, पढ़ा गया, तो देखा कि 22,000 का ऐसा लॉस डेबिट किया है जो लॉस बाय फायर था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड एक ऐसा एबनॉर्मल, देखिए आगे लिखा है ना कि डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ प्रॉफिट ऑफ एबनॉर्मल नेचर अमाउंटिंग ₹17,000 क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी एक एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट 17,000 रुपये वाला ऐड किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर द लास्ट several years firm's profit have been showing an upward trend of 20% every year। ठीक है, तो ये फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स फर्म्स प्रॉफिट जो है, फर्म का जो प्रॉफिट है हैव बीन शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 20% एवरी ईयर। यानी हर साल कंपनी का प्रॉफिट 20% से बढ़ाया जाता है। इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि जितना भी प्रॉफिट आपको आएगा उसका 20% आप अप प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है बात, कंप्यूट बी शेयर इन द प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, यानी बी को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए इसकी हमको करनी है बच्चे कैलकुलेशन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बात देखिए बच्चे, तो हमें क्वेश्चन दिया कि यार ए बी सी 3 पार्टनर कैसे फर्म के अंदर, इनका जो रेशियो है वो 5:3:2 का इनका रेशियो है। 1 नवंबर को ये जो बी है ना बच्चे, ये जो बी है इसकी डेथ हो रही है, 1 नवंबर को इसकी डेथ होती है। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कि जो मरने वाला बंदा है उसको आने वाले प्रॉफिट में, जो अभी आया तो नहीं है, अगले साल जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जाएगी। कैसे, किस बेस पर? बेस लिखा है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना 1,75,000, इस पर उसको जब तक वो मर रहा है तब तक की हिस्सेदारी दी जाएगी। यानी पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर उस बंदे को प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है बात, आगे क्वेश्चन बात करता है कि इस प्रॉफिट की बात हो रही है कि इस प्रॉफिट में 22,000 का एक ऐसा प्रॉफिट है, ऐसा लॉस है जो डिडक्ट हुआ होगा। ये लॉस बाय फायर इसमें है ना, लॉस बाय फायर इसमें बच्चे डिडक्ट हुआ था। एक बात तो इसने ये कर दी। एक इसने कहा कि 17,000 का एक एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल तो नहीं है, जो क्या है बच्चे एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो ऐड हुआ पड़ा है। ठीक है बात, ये कंडीशन भी दे दी हमें कि जो मरने वाला बंदा है उसको प्रॉफिट में हिस्सेदार दिया जाएगा। जो प्रॉफिट पहले का था, प्रीवियस ईयर का था 1,75,000, उसमें इस बंदे को शेयर मिलेगा। किसको? मरने वाले को। कितना मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन आगे क्वेश्चन ने फिर इंफॉर्मेशन दे दी कि इसी प्रॉफिट में 22,000 का एक ऐसा प्रॉफिट, ऐसा लॉस लेस हुआ पड़ा है जो लॉस बाय फायर था। अभी जो लॉस बाय फायर है ना बच्चे, एक बात याद रखें, तो लॉस बाय फायर है ये एबनॉर्मल नेचर का है। क्यों है एबनॉर्मल नेचर का? एबनॉर्मल नेचर के प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ करते हैं? ऐसे प्रॉफिट या ऐसे लॉस जिनके होने की संभावनाएं हर साल नहीं होती, जो बार बार नहीं होते, जो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, है ना। जैसे हमने सैलरी हर महीने हर साल देनी होती है, तो सैलरी हर महीने देने का मतलब क्या हुआ? इसका नेचर रिकरिंग है, हर महीने खर्च आएगा, रेगुलर बेस पर आएगा, इसको कहते हैं रिकरिंग नेचर। तो जो रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं उनको तो आप एडलेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक बात, लेकिन अगर कोई ऐसा लॉस हो जो एबनॉर्मल है, यहाँ पर लॉस बाय फायर कैसा लॉस है? एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉस को आप दोबारा से सही प्रॉफिट निकालने के लिए ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लॉस बार बार नहीं होती। ऐसा ही जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है ये एबनॉर्मल है, आपको हो गया अचानक, बार बार तो नहीं होगा। तो जब बार बार नहीं होगा तो प्योर प्रॉफिट निकालने की जहां भी कंडीशन आएगी वहां आप इसको दोबारा से लेस करने वाले हैं, तो तब आपका प्योर प्रॉफिट निकलेगा। बात करें 1,75,000 में अगर आप 22,000
आपको ऐड करना पड़ेगा, 17,000 आपको लेस करना पड़ेगा। अल्टीमेट लेवल पर करेंगे तो आप बनेगा 1,80,000 रुपए। तो आपका जो प्योर प्रॉफिट रहा ना बच्चे, वो रहा 1,80,000 रुपए। तो इस 1,80,000 में मिलने वाला है इस प्रॉफिट इस बी को। ठीक है, करते हैं बी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, बी का जो प्रॉफिट है बच्चे वो कैसे निकलेगा वो देखें एक बार। तो 1,80 का प्रॉफिट इसको प्योर प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है जिसमें बी की हिस्सेदारी है। लेकिन एक बात क्वेश्चन ने फिर लास्ट में आपने पढ़ी होगी, कही थी कि इस कंपनी की पॉलिसी है कि हर साल के प्रॉफिट को 20% से अप दिखाना है, हमेशा इनका ट्रेंड है। 1,80 का प्रॉफिट इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 36,000। 36 अगर इसमें प्लस कर देना आप, अगर इसमें आप 36,000 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 2,16,000। तो प्रॉफिट आपका हुआ 2,16,000 अल्टीमेट लेवल पर, जिसमें इसको हिस्सा मिलने वाला है बी को। 2,16,000 इंटू उसका कितना हिस्सा बटे 3/10 का हिस्सा है। देखें आप 5 3 8 2 10, 3 का उसका हिस्सा, 3/10 का उसका हिस्सा है। टाइम देखें आप मरा कब है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हमारे साथ था, नवंबर में उसकी डेथ होती है, यानी 7 महीने में हमारे साथ था। तो 7/12। ठीक है बात, तो 0 से 0 ये कैंसिल हुआ। तो ये अल्टीमेट लेवल पर सॉल्व करिएगा आप लोग, ये आ रहा है 37,800 रुपए, ये आ रहा है आपका 37,800 रुपए। तो इस बी को 37,800 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है। ये लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस और ये ट्रेंड 20% का जो अप वाला था, ये तीन बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पर कमांड बनाएं। ठीक है बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो बी वाला ऑप्शन हुआ, दैट B1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बात। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th and 10th आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो। आपको सिचुएशन दी है उस पर ये बेस्ड है। कहता है कि अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी अमित और सुमित दो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर जिनका रेशियो 3:1 है बच्चे। दे इन्वेस्टेड ₹50,000 and 1 lakh rupee एज देयर कैपिटल्स। अमित हैज एडवांस टू द अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹20,000, यानी अमित ने फर्म को लोन भी दिया है 20,000 रुपए का। एडवांस का मतलब लोन दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ऐसी बात कर रहा है, ये पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है कि जो पार्टनर्स हैं उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलने वाला है 10% के हिसाब से। और आगे लिखता है कि जो सुमित है इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹22,200। ठीक है बात। तो जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ पड़ा है वो 22,200 का हुआ पड़ा है। व्हाट इज अमित्स शेयर ऑफ लॉस व्हेन सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। ठीक है बात। अच्छा, समझे एक बारी बात आप। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो अमित है उसका लॉस में कितना शेयर होगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी अ चार्ज। चार्ज का मतलब हुआ देना ही देना है, कंपनी के लिए कंपल्शन है भाई साहब। ठीक है। देखो बेटा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अमित और सुमित दो पार्टनर्स हैं किसी फर्म के अंदर। इनका जो रेशियो बच्चे वो 3:1 है, इनका ये रेशियो है। इन्होंने डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10% पर एनम, और सैलरी एक बंदे को मिल रही है, आई थिंक सुमित को सैलरी मिल रही है ना। सुमित को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 महीने का एक क्वार्टर, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार, 9 महीने में 3 बार, 12 महीने में 4 बार। आपको 4 बार सैलरी मिलने वाली है, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपको 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी एज अ सुमित को। अगर बात करें सुमित को सैलरी मिलेगी 20,000 रुपए। ठीक बात। अच्छा, अब हाइपोथेटिकल कंडीशन ये है, कुछ कैपिटल का हमको बैलेंस दे रखा है कि भाई अमित की जो कैपिटल है वो 50,000 रुपए है और इसकी जो कैपिटल है वो आपकी है 10,000 रुपए। ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक की कैपिटल 5 है और एक की कैपिटल 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए, सॉरी नॉट 5, एक 50,000 रुपए है और एक की है 1 लाख रुपए। मतलब सुमित की 1 लाख रुपए कैपिटल है, 3 2 5। ठीक है। और जो सुमित, जो बंदा अमित है उसकी सैलरी 50,000 रुपए, ये हमको कहा है क्वेश्चन ने। अब जो 9th वाला क्वेश्चन कहता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा उसके बेस पर है। कहता है कि अमित है ना बंदा, उस अमित का लॉस में कितना शेयर होगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज कर दी जाए, मतलब इनको कंपल्सन कर दिया जाए। ये कंपल्सन करे अगर माना जाए कंपल्सरी है देना, तो फिर अमित का कितना लॉस हुआ बच्चे। देखें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें पहले, 50,000 रुपए 10% हुआ बच्चे 5,000 रुपए, समझे आराम से। हाँ, 10,000 का, सॉरी 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए हो गया। मतलब अल्टीमेट लेवल पर आपका 15,000 रुपए का तो जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20 की सैलरी जा रही है, तो अल्टीमेट लेवल पर आपको खर्चा हो रहा है कितने का बच्चे, खर्चा आपका है 35,000 रुपए का खर्चा। ठीक बात। अभी 35,000 रुपए खर्चा है। अब आपको कहा है कि जो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, कहा है कि
22,200 रुपये प्रॉफिट हुआ पड़ा है, ये प्रॉफिट हमको दिया है। लेकिन इसमें एक बात कही है कि एक बंदा है, कौन है ना, अमित ने फर्म को 20 का लोन भी दे रखा है। जो अमित है उसने फर्म को 20,000 का लोन दे रखा है। अब लोन पर इंटरेस्ट कितना था, क्या था, कैसे डिडक्ट किया, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर किसी बंदे ने, किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हो, उस लोन पर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कोई बात ना करी हो, क्वेश्चन साइलेंट हो इस बेस पर, तो आपने उस लोन पर 6% का इंटरेस्ट कंपल्शन बेस पर प्रोवाइड करवाना है। यानी ये कंपल्सरी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। यानी हमें जो प्रॉफिट था ना 22,200, ये प्योर प्रॉफिट नहीं है, तो उस 20,000 पर 6% का इंटरेस्ट कौन देगा, है ना, तो कंपनी का कंपल्शन हुआ, कंपनी को देना पड़ेगा। तो अल्टीमेट लेवल पर हम करें 6 दूना 1200 रुपए का आपका ये इंटरेस्ट भी जाएगा ऑन लोन। तो 22,200 से अगर 1200 आप घटाएं तो बचा आपके पास 21,000। यानी आपके पास जो लॉस आया वो आया 35,000 का, तो खर्चा आया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और जो प्रॉफिट आपके पास है जहां से आप रिकवरी कर सकते हैं, तो 21 की तो आप रिकवरी कर ले रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉफिट है 21,000 रुपए का। तो अल्टीमेट लेवल पर देखें 5 से 1 गया 4, 3 से 2 गया तो 1, यानी 14,000 का लॉस हुआ कंपनी को। अल्टीमेट लेवल पर जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कंपल्सरी कर दी तो आपको 14,000 का बच्चे लॉस होता है। इस लॉस में अमित का कितना हिस्सा है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो अमित का लॉस में हिस्सा है 3/4 का, 3 रेशियो है उसका, 3 और 1, तो यहाँ पर अमित का हिस्सा हुआ बच्चे 3/4 का। ठीक है, तो 4 से काटे, 4 3 12, 2 यहाँ शिफ्ट हो बचा 20, 4 पंजे 20 और 2 0 ये, और मल्टीप्लाई बाई 3, 3 0 0, 3 15 की 5 से 1, 3 3 9 और 1 10, तो इसका हिस्सा हुआ 10,500। यानी अमित को 10,500 का लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक बात। तो देखें आप ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ, 10,500 वाला। बात करें व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी इज पेएबल टू सुमित इफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है बात, कहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी इज पेएबल टू सुमित, यानी सुमित को कितनी सैलरी हम लोग पे करेंगे इफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि प्रॉफिट बचेगा तो बांटेंगे, प्रॉफिट बचेगा तो बांटेंगे, उस हिसाब से सुमित को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। समझें एक बार बात आप, देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हम सारी बात एक बार रफ करें पहले, है ना। क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन बहुत मजेदार कंडीशन है इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन हो उन्हें भी रेडी करिएगा, है ना। देखें वो कहता है, क्वेश्चन में दोबारा फ्लैश करवा दे रहा हूं एक बार, समझे एक बार। सुमित के लिए उसने कहा था कि 5,000 रुपये उसको सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर। ठीक है बात, कहा था ऐसा ना क्वेश्चन ने। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी इज पेएबल टू सुमित इफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ अगर बचेगा, अगर प्रॉफिट बचेगा सारे खर्चे निकालने के बाद तो आप पार्टनर्स को दिया जाएगा, है ना। एक तो हुआ कि भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, वो चीजें जो फर्म ने देनी ही देनी है, आपको प्रॉफिट है लॉस है इससे कोई मतलब नहीं हुआ, बट आपको देनी ही देनी होती है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाती है। वो चीजें अगर हमें प्रॉफिट में कुछ और खर्चे, यानी प्रॉफिट आने के बाद कुछ और खर्चे रहते हैं रिगार्डिंग द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू द पार्टनर्स है, कमीशन टू द पार्टनर्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हम कर लें, इन सबको करने के बाद अगर प्रॉफिट बचा तो दिया जाएगा, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यही बात यहां क्वेश्चन ने कही है कि बताएं सुमित को सैलरी कितनी मिलेगी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों क्या हो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों हो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया जाए। देखें आप, देखें बेटा, अमित और सुमित दो पार्टनर्स हमारे पास हैं, इनका जो आईओसी है वो पहले वो देखें आईओसी कितना आ रहा है। तो अमित को मिल रहा है 5,000 रुपए, हमने देखा था इसकी कैपिटल 50,000 रुपए है, 50 का 10% हुआ 5,000 रुपए। सुमित की कैपिटल 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपए, ये हो गई बात। अमित को सैलरी तो नहीं मिल रही, अमित को सैलरी नहीं मिल रही तो डैश हो जाएगा, लेकिन सुमित को मिल रही है क्वार्टर के हिसाब से 5,000 रुपए, तो यानी 20,000 रुपए इसको सैलरी मिलेगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा है बच्चे वो आया 15,000 रुपए, और जो क्वार्टर जो सैलरी का खर्चा आया बच्चे वो आया 20,000 रुपए। ये अल्टीमेट लेवल पर हमारा मामला निकल के आया 15,000 रुपए और 20,000 रुपए। तो अल्टीमेट देखें 35,000 का खर्चा है और कंपनी के पास सिर्फ 21,000 का प्रॉफिट बचा है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट 21,000 कहां से आया। ठीक है बात, तो इस कंडीशन में देखें आप, इस कंडीशन में आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 21,000 है, जबकि पास खर्चे आपके 35,000 रुपए हैं, नहीं हो पाएगा।
तो इन खर्चों से आपको एक नया रेशियो निकालना पड़ेगा। 30 से 30 ये कैंसिल हुए, ठीक है बात। तो यह आपका आया 3 पंजे 15 है ना, या 5 तिया 15 करते हैं हम लोग, है ना, हो रहा है 5 तिया 15 और 5 को 20, यानी 3:4 एक नया रेशियो निकला। इस नए रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, ना आपको सैलरी मिलेगी ना आपको प्रॉफिट मिलेगा, बल्कि आपको 21,000 में हिस्सा दे दिया जाएगा। बात करें अमित का तो 3 है, 3/7 है, लेकिन हमें पूछ रहा है क्वेश्चन सुमित का कितना होगा, और सुमित का हम देखें 4/7 का हिस्सा है। तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, तो 7 तियार 21, तो 4 तियार 12, तो ये आपका 12,000 रुपए सुमित को बच्चे मिलने वाला है, ठीक है। एज सैलरी कह लो, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह लो, या फिर टुगेदर हम कह लें, सिर्फ हम हिस्सा उसको 12,000 रुपए का देने वाले हैं, ये उसको हम इस तरीके से देंगे बच्चे। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हुआ बच्चे, ठीक है बात। चलिए बात कर लेते हैं आगे हम लोग। अच्छा बच्चों, काफी लेंदी हमारी वीडियो हो गई है, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर पाए। ये वीडियो आपको आज शाम को अपलोड हो जाएगी, और जो 10 हमारे रिमेनिंग रहेंगे, मतलब 20 की पूरी पीडीएफ बनी हुई है ना, आज की वीडियो आने के बाद और कल की वीडियो आने के बाद इनकी पीडीएफ में एक साथ डाल दूंगा। 20 एमसीक्यूज इनके ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो काफी लेंदी हमारी वीडियो होगी, तकरीबन 35-40 मिनट वैसे ही पहुंच चुकी है। तो अगर मैं 10 और डिस्कस करने बैठूंगा तो शायद 1 घंटे पार पहुंच जाए। तो कल इसको हम लोग 10 जो एक्स्ट्रा हमारे पास और बच गए उनको हम कल बात करते हैं। तब तक आप इतनी अच्छे से करिए, क्वेश्चन सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।